हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि युवाओं को नौकरी पाने के लिए जमीन बेचने और सिफारिश की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है कि सिर्फ पढ़ने की। मिड्ढा ने कहा है कि उनका विजन है कि जींद के 35 गांवों में युवाओं के पढ़ने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी खोली जाएगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने प्रदेश के युवाओं के रोजगार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं को नौकरी पाने के लिए जमीन बेचने और सिफारिश की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो सिर्फ पढ़ने की। मिड्ढा ने कहा कि उनका विजन है कि जींद के 35 गाँव में युवाओं के पढ़ने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी खोली जाएगी। इन पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही शिक्षा का माहौल मिलेगा, जिसके बाद गाँव के बच्चों को शहर में नहीं आना पड़ेगा। गांव में लाइब्रेरी बनाने का विशेष तौर पे मेरा अपना मकसद ये है कि हमारे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हाल ही के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, मेरिट के आधार पे नौकरी लें। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी हो जिसमें हमारी बहन बेटियों को लाइब्रेरी के मकसद से जींद ना आना पड़े, वो अपने गाँव में ही पढ़ें और वहीं की एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी में वहीं के गाँव के बच्चे जो काफी इंटेलिजेंट है, जो पढ़ चुके हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का काम भी करें। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार का भी विजन है कि शहरी युवाओं के समान ग्रामीण युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उनके घर द्वार पर ही मिले और जींद विधानसभा क्षेत्र के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करके प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार पाएं। डिप्टी स्पीकर ने दावा करते हुए कहा कि जब से वो बीजेपी की सरकार आई है तभी से बच्चों की पढ़ाई के प्रति सकारात्मक सोच बदली है। पूर्व की सरकारों में नौकरी पाने का अलग चलन रहा है। अब ये तय है कि आपको नौकरी के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है, सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत है तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मेरिट लेंगे तो नौकरी मिलना इस भारतीय जनता पार्टी में तय है। यही हमारा मकसद है और ये इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव के अंदर कम से कम, मैं अपनी सोच के अनुसार बता रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 के 35 गाँव में एक अच्छी लाइब्रेरी बना के दूँ ताकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे जींद के नौकरी ले मेरिट के आधार पर। वहीं मिड्ढा ने दिल्ली से जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी का कार्य पूर्ण होने पर कहा कि जल्दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक कार्यक्रम निश्चित कर जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की राह आसान हो गई है और वो अब लंबे समय की दूरी कुछ समय में तय कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संपन्न करवाया है। रोड बनकर तैयार हो चुका और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनका जब भी उद्घाटन करेंगे तो आप मान के चलिए कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और विशेष तौर पे मैं कहूँगा उस माँ के भक्तों के लिए भी जो दिल्ली से कटरा तक का सफ़र बड़ी जल्दी तय करेंगे, मैं उसके लिए भी करता क्योंकि माँ का उपासक हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सनंद में माने नितिन गडकरी जी ने इन रोडों को एक नया जो स्वरूप दिया है, उसके लिए मैं सबका अपनी तरफ से भी और पूरे जींद की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहरहाल कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि गांव के बच्चों को गांव में ही पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा, साथ ही जींद के 35 गांव में लाइब्रेरी खुलवाने की बात कही है। हालांकि देखना यह होगा कि सरकार का यह विजन कब तक जमीनी रूप लेता है। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।